नमस्कार दोस्तों, परीक्षा किंगडम यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग करते हैं जीएस जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो वेरियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगामी आने वाले सभी एग्जाम्स में ये अति महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि आप वही सिलेक्टिव क्वेश्चन पढ़िए जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों ये वनडे एग्जाम्स के लिए रामबाण साबित होंगे ये सारे क्वेश्चंस। तो देखते हैं आज के क्वेश्चन। शबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? शबरीमाला मंदिर आपका है केरल में। कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सीपीयू को। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू होता है। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो ये है आपके कल्हड़। राज तरंगिणी में जम्मू कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है आपका द हेग में। और भी आपके हेडक्वार्टर याद करने हैं, जैसे यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है और आपका यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर आपका वाशिंगटन डीसी में है। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 देश स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। तो 5 कौन कौन से हैं? उसमें यूएसए है आपका, यूके है, चीन है, चाइना, फ्रांस है आपका और रूस है। ठीक है, फ्रांस और रसिया, ये 5 देश आपके स्थायी सदस्य हैं और 10 आपके अस्थायी सदस्य होते हैं जो हर बार 1 या 2 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं। डीआरडीओ द्वारा विकसित मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है, तो ये है आपका पिनाक। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI ये कहाँ पे स्थित है? तो ये है आपका शिमला, हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो बिम्स्टेक के सदस्य है 10 और उसमें से नहीं है मालदीव। ठीक है। गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये आपका एशिया महाद्वीप में स्थित है। कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में URL का पूर्ण रूप क्या है? तो ये होता है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन 20 में राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा आपका फतेहपुर सीकरी में है। बाकी अलाई दरवाज़ा, हुमायूं का मकबरा और इंडिया गेट ये नई दिल्ली में स्थित है। कौन सा रंग उर्वरक क्रांति से संबंधित है? तो ये आपका धूसर हो जाता है, यानी ब्राउन कलर, ये उर्वरक क्रांति से संबंधित होता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? तो ये किए थे दादा भाई नौरोजी ने और इन्होंने ही प्रति व्यक्ति आय बताई थी। तो गरीबी का भी इन्होंने ही आकलन किया था सबसे पहले। तो ऑप्शन इसका तीसरा वाला हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन तीसरा इसमें राइट होगा। लाइकेन एक ऐसा जीव है जो चेतावनी देता है। तो लाइकेन से आपका वायु प्रदूषण सूचक है ये, तो वायु प्रदूषण के बारे में जानकारी देता है। भारत के किन 2 शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है? तो पहली वाली ये चलती है नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में और दूसरी वंदे भारत ट्रेन है ये नई दिल्ली से कटरा के बीच में चलती है। दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 देश स्थल रुद्ध हैं? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा पैराग्वे और बोलीविया। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन इसमें दूसरा वाला राइट होगा। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो ये है आपका तमिलनाडु में। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा ही जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला दर्रा है जोजिला। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन राइट होगा। इसरो ने किस वर्ष मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की थी? तो ये शुरुआत की थी 2013 में। तो पहला वाला आंसर राइट होगा। उबंटू क्या है? तो उबंटू है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये एग्जाम्स में पूछा गया है, रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चंस। तो उबंटू क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम।
निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? तो ये थे नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन दूसरा वाला सही हो जाएगा। और ये निर्विरोध चुने गए थे, तो ये भी आपका फैक्ट याद रखना है। तो यहाँ पे सबसे युवा राष्ट्रपति और निर्विरोध राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी। निम्नलिखित में से किस माध्यम में से ध्वनि नहीं की जा सकती? तो ये है निर्वात में। वैक्यूम सिस्टम में आपकी ध्वनि नहीं की जा सकती। किन भारतीय राज्यों में सबसे लंबा मुख्य भूमि यानी मेनलैंड सागर तट है? तो ये है आपका गुजरात, और इसके बाद में गुजरात के बाद में आता है आंध्र प्रदेश। तो अगर आपको ऑप्शन में गुजरात ना दिखे तो आप आंसर आंध्र प्रदेश टिक करिएगा, ठीक है। सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर का संबंध है रेशम की खेती से। रेशम का उत्पादन में सेरीकल्चर का शब्द प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? तो ये है आपका काई सहजीवी संबंध को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वोत्तर राज्य 7 सिस्टर का सदस्य नहीं है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये रिपीट होता आया है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सिक्किम। सिक्किम 7 सिस्टर्स में काउंट नहीं किया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। आपको कैसा लगा चैनल के कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।